हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह नीलकंठ ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल रोज की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज रामचरितमानस के सुंदरकांड के प्रसंग से पूर्व जो है आज के पंचांग की समीक्षा करते हैं। आज का पंचांग दोस्तों आज 6 अक्टूबर 2024 आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि यानी नवरात्रि का चतुर्थी नवरात्रि कुष्मांडा माता के रूप में अवतरण, माता का अवतरण। और दिन दोस्तों आज रविवार का शुभ दिन है, विशाखा नक्षत्र का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त आज दोस्तों शुभ कार्य को शुरुआत करने का समय है 11:51 से 12:38 तक, यानी इस दौरान किसी भी कार्य की शुरुआत शुभ मानी गई है। आज का अमृतकाल 2:25 से 4:11 तक। ब्रह्म मुहूर्त आज का दोस्तों 4:48 से 5:36 तक। आज का राहु काल, जिसके दौरान किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 4:33 से 6:01 तक, यानी इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य को करना सायं वर्जित माना गया है। आज का सूर्योदय 6:17 पर सूर्योदय होंगे और सूर्यास्त जो है 6 बजे होंगे। तो आज दोस्तों नवरात्रि के चौथे प्रथमं शैलपुत्री चौ द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडे चतुर्थं कुष्मांडे यानी कुष्मांड के रूप में अधिशास्त्री देवी माँ कुष्मांडा की पूजा उपासना स्तुति करने का नवरात्रि का पुण्य दिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में और हमारे धर्म में माँ का जो आशीर्वाद है, माँ ब्रह्मांड के मध्य में निवास करती हैं, ब्रह्मांड कुष्मांडा के रूप में, और पूरे विश्व में पूरे संसार की रक्षा करती है। माँ कुष्मांडा का व्रत आराधना से हमारे जीवन में यश, बल, धन, समृद्धि की प्राप्ति होती है। और माँ कुष्मांडा सूर्यमंडल के भीतर के लोगों में निवास करती है। सूर्यमंडल के भीतर जो लोक होते हैं उसमें माँ का निवास माना जाता है। और माँ को पेड़े का भोग लगाना, मालपुए, दही, हलवे का भोग माँ को बहुत कुष्मांडा के रूप में माँ का भोग लगाया जाता है। कुमकुम, रोली, अक्षत और लाल फूल, फल, पान, ये जो है माँ के श्रृंगार की वस्तुएं और माता रानी को अर्पित की जाती हैं कुष्मांडा के रूप में। कुष्मांडा का अर्थ होता है दोस्तों दिव्य दर्शन। तो या देवी सर्वभूतेषु कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो सूरा संपूर्ण कलशं सुधिराप्तं मेव च दधानां हस्त पद्माभ्या कुष्मांडा शुभ दास्य में। तो कुष्मांडा का दूसरा स्वरूप कुम्भड़ नाम से कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है, और जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के शुचिता के भावों का
संचार। तो दोस्तों आज जैसे कि हम जानते कि रविवार का दिन है, रविवार का दिन विश्राम का दिन माना जाता है। सन 1846 से पूरे भारतवर्ष में रविवार को अवकाश के दिन के रूप में, विश्राम के दिन में मनाया जाता है। और सूर्य हमारे भगवान सूर्य की आराधना रविवार को की जाती है। सूर्य भगवान हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े पिंड के रूप में, और उनका व्यास लगभग 13,90,000 मिलीमीटर है दोस्तों, जो इस पृथ्वी से 113 गुना अधिक माना गया है। सूर्य के पास अपार चमत्कारिक भंडार हैं, जिसे सूर्य की शक्तिशाली भंडार के रूप में माना जाता है। इन शक्तिशाली चीज़ों का आपस में घर्षण होने से सूर्य भगवान से अपार ऊर्जा का संचार होता है, जिससे पूरा सृष्टि जो है आलोकित हो जाती है। परमाणु विनाश की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने, जब परमाणु विन्यास होते हैं, परमाणु इधर उधर बिखरते हैं, तो प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं। सूर्य पृथ्वी से 93 मिलियन मील यानी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। कल्पना कर सकते हैं दोस्तों। तो यह सौरमंडल का एक मात्र पिंड है, और सूर्य के गुरु बृहस्पति, सूर्य के मित्र दोनों के संयोग से जीवात्मा का संयोग माना जाता है। गुरु जीव हैं और सूर्य आत्मा। तो बृहस्पति और सूर्य का सानिध्य मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले संपूर्ण जगत जगत में प्रकाश नहीं था। जब ब्रह्मा जी के मुख से दोस्तों ओम प्रकट हुआ, वही सूर्य का प्रारंभिक स्वरूप माना जाता है। तभी इस संसार में चारों तरफ रोशनी का उदय हुआ। इसके बाद सृष्टि की संरचना शुरू हुई। भूव भव तथा स्व शब्द उत्पन्न हुए। ये तीनों शब्द पिंड रूप में ओम में विलीन हुए, तो सूर्य को स्थूल रूप लिया जाता है। सूर्य का असली नाम आदित्य है। इसीलिए रविवार के दिन आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ करना चाहिए। सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय के अनुसार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्रोत है, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की उनकी किरणों के सौजन्य से हमारे जीवन के अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं, जो हमारे जीवन में औषधि गुणों के भंडार के स्वरूप माने जाते हैं और अनेक कीटाणुओं का संहार करते हैं। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य भगवान माने गए हैं। सूर्य की पूजा करने के से यश, सौभाग्य, राजयोग की प्राप्ति, सुख, समृद्धि व तेज की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचदेव में स्नान यानी भगवान शिव, गणेश, विष्णु, दुर्गा व सूर्य शामिल हैं। और जल में रोली और डालकर, लाल पुष्प डालकर अर्घ्य से भगवान सूर्य की को अर्घ्य देना चाहिए। प्रत्येक रविवार को अर्घ्य देने से हमारे जीवन में यश बढ़ता है और हमारे जीवन में राजयोग की वृद्धि होती है और शुभकारी दिन होता है। सूर्य दोष दूर होते हैं, स्वास्थ्य की बेहतरी होती है और रोज़ाना सुबह सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, जिससे अनेक प्रकार के भाग्योदय से संबंधित कार्य बनते हैं। ओम भुवः स्वः तत्सवितरणीयं भर्गो दिवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदित्य हृदय मंतरसी का शोधपना यही सूर्य शास्त्रांति जो रानुमांग भक्तिया घृणा गंग प्रयात संग। नमः सूर्य नमः भानवे ओम सूर्याय नमः ओम भानवे नमः। तो सूर्य भगवान की इस प्रकार पूजा अर्चना करने से समाचार होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने जब रावण पर विजय प्राप्त की थी, तो उन्होंने जब रावण बार बार रावण के सिर भगवान दूर कर रहे थे, जब उनका युद्ध 8 दिनों का यह युद्ध चला दोस्तों, और इस युद्ध में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी रावण के सर बराबर अपने बाणों से प्रहार करके गिराए और वह सिर फिर जुड़ जाते थे। और इसी परिणाम स्वरूप जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में उन्होंने सीख ली, जिसके परिणाम स्वरूप सूर्य भगवान का उदय होना, सूर्य के प्रकाश के तेज को उन्होंने आदित्य हृदय शोध मंत्र का पाठ किया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, मानव रूप में अवतरित होकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी सूर्य के प्रभाव को किस प्रकार से दिव्य स्वरूप दे करके अपने जीवन में चमत्कार प्राप्त किया, जिसके परिणाम से वह रावण एक प्रकार का उनको तेज प्राप्त हुआ। दूसरी विधि में दोस्तों शक्ति के रूप में देवी की उपासना की, देवी की उपासना करने से उनको शक्ति प्राप्त हुई। तेज और शक्ति प्राप्त होने के बाद जब रावण बार बार उसके सिर जुड़ते आ रहे थे, तब रावण के ही भाई विभीषण जिनका उन्होंने निरादर किया था और उनको अपने शासन से निकाल दिया था, तो उनका परित्याग कर दिया था, तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको अपने सानिध्य में लिया। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को विभीषण के द्वारा ज्ञात हुआ कि रावण की नाभि में अमृत है और वह साधारण बाणों से उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी शक्ति, तेज और नाभि में अमृत को अग्निबाण का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव करके सीधे नाभि में अग्निबाण मारा। 8 दिन से लगातार चलने वाला यह युद्ध अंततोगत्वा जब शक्ति बाण लगा तब रावण धराशायी हुआ। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी सूर्य भगवान की उपासना मानव जीवन में अवतीत होकर की। तो इन्हीं भावों को के परिणाम स्वरूप दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सभी कार्यों को करने के पश्चात वन के पूरे कार्यों को संपन्न करने के बाद अयोध्या में प्रवेश किया। अयोध्या में अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन करते हुए अंततोगत्वा उनको काकभूषण जी और गरुड़ जी ने रामचरितमानस में किस प्रकार की रामलीला से अपने भक्ति भावों को जागरूक करके एक नीच पक्षी संग और ज्ञान की जो लालसा थी और उनके अंतःकरण में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति स्नेह, जो अपार भक्ति और स्नेह उपजा, उनके संदेह जो लोभ मोह संशय था वह हमेशा के लिए समाप्त हुआ। तो इसी परिणाम स्वरूप काकभूषण जी ने कल के प्रसंग में दोस्तों उन्होंने मानव जीवन से यही कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की भक्ति तभी सार्थक है जब शंकर भगवान शिव जो है संतुष्ट होते हैं। लेकिन काकभूषण जी को अपने जीवन में एक रहस्य ऐसा हुआ कि उनको भगवान ने जो है अपार शक्ति दी और उसी शक्ति के परिणाम स्वरूप उनका अहंकार और दंभ बढ़ गया, जिसके परिणाम से उन्होंने
अपने गुरु का शिव जी के मंदिर में जब गुरु जो है शिव की उपासना करने आए थे, तब काकभूषण जी वहाँ थे। तो काकभूषण जी अपने जिस गुरु के ज्ञान से हम भगवान की भक्ति को प्राप्त करते हैं, उसी गुरु का उन्होंने सम्मान नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप शंकर जी उनसे रुद्ध हो गए और क्रोधित हो गए। और शंकर जी को गुरु के सम्मान न करने, काकभूषण द्वारा गुरु के सम्मान न करने से अपार गुस्सा आया और उन्होंने सर्प के रूप में जीवन दे करके और काकभूषण जी को 100 साल तक यानी कौवे के रूप में जन्म लेने के लिए श्राप दे दिया। इसी श्राप के प्रभाव को कम करने के गुरु दया के पात्र होते हैं, दया के भंडार होते हैं। तो गुरु को लगा कि 1000 वर्षों तक इस प्रकार से कौवे के रूप में जन्म लेना काकभूषण के जीवन के लिए बड़ा, क्योंकि भगवान शंकर अगर थोड़ा भी कोई भी गलती अपने गुरु के प्रति अगर वह गलती देखते थे, जो राम भक्त होते हुए भी गलत कार्य को करता था, तो वह उससे क्रोधित हो जाते थे। तो अब गुरु ने उनसे विनय की और चारों तरफ जो है पक्षी तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। तब शंकर जी कहते हैं, आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, तू सर्प हो जा। और अरे अधम से अधम, इस अधोगति सर्व की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर तो रहा। ये श्राप जो है शंकर जी ने काकभूषण जी को दी, क्योंकि गुरु के अपमान के कारण। तो शिव जी का भयानक श्राप को सुनकर के गुरु जी के अंतःकरण में हाहाकार मच गया और वह कांपते हुए देखकर उनको हृदय में बड़ा संताप दुखी हुए। प्रेम सहित दंडवत करते हुए ब्राह्मण और शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति और दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती। तब जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की भक्ति और शिव भक्ति के लिए शिव जी का जो श्राप था, उस श्राप को के वरदान को कम करने के लिए गुरु ने जो काकभूषण जी के जीवन को अनेक प्रकार के संतापों से बचाने का प्रयास किया और भगवान शंकर के वह चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा, तब उन्होंने उनकी आराधना की, जिसमें उन्होंने कहा, नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मं विदुसर्वं निजं निर्गुणं निर्वल्भं निर्विकल्पं विरियं चिदाकाशमाकाशवासं भजियं निराकारोङ्कारमूलं तुरीं गिराज्ञान भवति सुर्गीशुङ्कर करालं महाकालकालं कपालं गुणागार संसारपारं यतो तुषारादिसङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रभाव श्रीशरीरं स्फुरन्नो मोहिनिकलोलनिग्धारगङ्गालसद्वारैन्दुकण्ठे भुजङ्गा जगत्कुण्डलं भूषनेत्रं विशालं प्रसन्नान् नीलकण्ठं दयालं मृगाधीचर्माम्बरमुनिमालं प्रियशङ्करं शबनामि भजामि प्रसन्नं प्रकष्टं प्रफल्लं प्रगल्लं प्रबलं रईशपरेशं अखण्डं कोटिप्रकाशं प्रियशूलमूलनिर्मूललोलं शूलं वाणी भजेयं भवानीपतिभवामि कलातीतकल्याण कल्पान्धकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानंद संदो महाभारी प्रसीद योगं पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराणां न तावत् सुखं शान्तिं सन्तापशाननाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं
न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सर्वदा सदा सर्वदा संतुभ्यं जरा जन्म दुःखायितातप्यमानं प्रभो पाह्यावन्मसीहं शम्भो रुद्राष्टकम् इदं भूतं पिप्रेणं अर्दूषे ये पठन्ते नरा भक्त्या तेषां सन्निपुषीति। ओम सुनि विनती सर्वज्ञ शिवादिग्विनुराग पुनि मंदिर नववाणी भयं गर्भा योग प्रसन्न प्रभु मोपरा नादिन परदे जय निज पद भगति देव प्रभु पुनि दो सर्वर देव क्रियावर सब माया बस जीवन जड़ो संदन विरह बुलान तेहि पर क्रोध न करियऊँ प्रभु गवा सिंधु भगवान शंकर दीन दयाल अभाव ए पर कृपाल साप अनुग्रह हो नाथ दो। इस प्रकार जो है गुरु ने जो है शंकर जी से काकभूषण के जीवन को सर्व से बचने के लिए और उस वरदान उस श्राप को वरदान के रूप में परिवर्तित करने के लिए दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर अब इस पर कृपालु हुए, कृपा कीजिए जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। यानी हे प्रभु यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भुला फिरता है और हे कृपा के समुद्र भगवान उस पर क्रोध नहीं कीजिए। तो इस प्रकार से अंतःकरण में अपने शिष्य के प्रति इस प्रकार का शिष्य को के सुंदर भावों के लिए और उनको उनके श्राप को कम करने के लिए उन्होंने आराधना की। तो हे मोह स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्म और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश के वस्तु स्वरूप रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ, नमस्कार करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। और उन्होंने कहा कि निराकार ओंकार के मूल तुरी तीन गुणों के अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे कैलाशपति विकराल महाकाल से के भी काल कृपाल गुणों के धाम देवों के देव संसार के परे आप परमेश्वर मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्व सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भुखड़ी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए हुए और मुंड वाला पहने हुए उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले शंकर जी को मैं भजता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रचंड यानी रुद्र रूप श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर अखंड जन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश देने वाले तीनों प्रकार के शूल हैं, दैहिक भौतिक तापों को दूर करने वाले निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए और भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भगवान के पति शंकर जी मैं आपको भजता हूँ। पार्वती के पति इस प्रकार से कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले तो ब्रह्मा विष्णु महेश दोस्तों सृजन संहार और इस सृष्टि का सृजन करने वाले, संहार करने वाले, पालन करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले, कामधेनु के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न होइए और जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते हैं
तब तक उन्हें न तो इहलोक और परलोक में सुख शांति मिलती है, न उनके तापों का नाश होता है। अतः ये समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। न जाना मैं योगं जपं न पूजा, न तो अहं सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। और मैं तो सदा सर्वदा आपको ही भजता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, जरा जन्म दुखौद तातप्य मानम प्रभु पाए आपन नसीम शंभु। यानी बुढ़ापा और जन्म के दुख समूह को जलते हुए मुझ दुखी को दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो गुरु दोस्तों हमेशा अपने लिए कोई चीज़ नहीं मांगते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं वो अपने सेवक के लिए, अपने शिष्य के लिए समर्थवान होते हैं भगवान से पहले। तो भगवान को प्राप्ति का रास्ता, भगवान की प्राप्ति को हम भक्ति भाव को सच्चे मन से कैसे प्राप्त करें, वो गुरु ही हमको दे सकते हैं। तो इन्हीं भावों का वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक एवं शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण द्वारा कहा गया। जो मनुष्य से भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं, सुनते हैं, भजते हैं, उन पर भगवान शंभु हमेशा प्रसन्न होते हैं। तो सर्वज्ञ शिव जी की विनती सुनी और ब्रह्मांड का प्रेम दिखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई, प्रसन्न हुए शिव जी और द्विज श्रेष्ठ वर मांगे। तब उन्होंने कहा कि अपने गुरु से कहा कि तुम वर मांगो, क्योंकि ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यानी जो प्रसन्न प्रभु मोह पर और ना दीन पर नहीं, और ना यदि यह दीन आपका स्नेह है, तो आप अपने चरणों की भक्ति कर फिर दूसरा वर दो, जिसके परिणाम स्वरूप तव माया बस जीव जड़ो संतन फिरे भुलाए। आप हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव जो है आपकी माया के बस होकर निरंतर भुला देता है, और तेही पर क्रोध न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे कृपा के सिंधु समुद्र भगवान, उस पर समुद्र कृपा के समुद्र भगवान, उन पर क्रोध नहीं कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर, अब इस पर कृपाल होइए, कृपा कीजिए, जिससे ये हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप अनुग्रह हो जाए। नाथ थोड़े काल इस पर श्राप के बाद अनुग्रह, श्राप से मुक्ति इसको हो जाए। जो श्राप आपने दिया था उस श्राप से मुक्ति पा जाए। तो इस प्रकार दोस्तों गुरु ने अपने शिष्य के लिए जिस प्रकार के भावों का, अपने शिष्य के लिए जिस प्रकार से भगवान से वंदना की, स्तुति की, आराधना की और गलती का एहसास करके अपने यानी शिष्य को, जीवन को सामर्थ्यवान बनाया, तो ज्ञान की ज्योति का उदय हुआ। यही है दोस्तों ज्ञान की ज्योति का उदय होना। तो हमारे जीवन में दोस्तों अगर ज्ञान की ज्योति का उदय हो जाता है तो सामान्यतः दोस्तों कुछ जानने एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है। तो इस प्रकार गुरु के अंतःकरण में जिस प्रकार का ज्ञान परमात्मा के प्रति अवतरित हुआ, शिष्य की व्यथा को सुनते हुए जिस व्यक्ति की जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है, उसी के अनुभव वह आचरण भी करता है। तो गुरु के इसी प्रकार के आचरण थे, तो वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है। सत्य तो यह है कि दोस्तों अज्ञान ही दुख का मूल है, क्योंकि काकभूषण जी के अंतर्मन में जो अज्ञानता है, अपने गुरु का सम्मान नहीं किया। विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा, क्योंकि जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है, और यूँ तो मनुष्य को अनेक विषयों का ज्ञान हो सकता है, पर इस प्रकार का ज्ञान उस विषय की विद्या एवं कला की जानकारी ही माना जाए। दोस्तों उस विषय का प्राप्त ज्ञान परोपकार, सत्य आचरण और द्वारा व्यवहार में आता है, जो गुरु ने काकभूषण जी के लिए भगवान शंकर से आराधना की, तो यह ज्ञान की संज्ञा में लिया जाएगा। तो मूल रूप से आत्मा को पहचानना और इसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है। अज्ञान रूपी परत को उखाड़कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है, और सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियाँ प्राप्त
और सज्जन विद्वानों का ज्ञान ही होता है। ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की क्षमता होती है। आध्यात्मिक क्षेत्र से के ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है। उनकी कल्याणकारी सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है। यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत की अमूल्य निधि है, जिससे विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश जाता है। हमारे धर्म गुरु हमारे अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा अज्ञान समझ लेने वाला पुरुष सच्चा ज्ञानी होता है, और जो अज्ञान को समझ जाता है। ज्ञानी की जीवन शैली सामान्य पुरुषों से हमेशा भिन्न अलग होती है, और कभी आचरण के बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकारवश अज्ञानी की श्रेणी में आ जाता है। यही काकभूषण जी के जीवन में हुआ। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास के से हमारी परीक्षाओं से हमें उत्तीर्ण होने की आवश्यकता होती है। दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करने और आत्मिक चेतना के साथ तो हमको सबक, काकभूषण जी को जिस प्रकार का सबक प्राप्त हुआ, गुरु ने जिस प्रकार से यानी आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने के से शांति, आनंद तथा मानसिक शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करते हुए भगवान शिव की आराधना की। और यह आध्यात्मिक ज्ञान ही तो है दोस्तों जो हमें अपनी सामर्थ्य प्रदान करता है। तो गुरु को सामर्थ्य प्राप्त हुई, उसी सामर्थ्य के परिणाम स्वरूप काकभूषण जी में आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में श्रद्धा का सृजन हुआ। अपने किए हुए कार्य पर उन्हें पश्चाताप किया, और ज्ञान की ज्योति से जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को नष्ट कर मनुष्य को सही दिशा की ओर बढ़ने का निर्देश देता है। तो गुरु के द्वारा जो ज्ञान काकभूषण जी को प्राप्त हुआ, और गुरु ने जिस प्रकार से भगवान शंकर की आराधना की, वह तुलसीदास जी की एक प्रकार से दोस्तों मानव जीवन को सचेत करने के लिए, मानव जो अपनी नीति आचार संहिता अपनी मर्यादा से इधर तितर बितर हो जाता है और विचलित हो जाता है, तो उसके लिए हमेशा के लिए उसके लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हमें ज्ञान, अपने अहंकार और दंभ को कभी नहीं बढ़ाना चाहिए। अपार शक्ति मिलने पर भी हमें, रावण ने अपार शक्ति मिलने के बाद शिव जी ने जब उनको वरदान दिया था, उसका दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग दोस्तों, अगर हमको किसी चीज़ का अनुभव नहीं है, हमको उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो सदुपयोग करना, गुरु की महिमा को जानना। गुरु बिन ज्ञान कहाँ देवा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू भाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद जी होता। तो भगवान भी पहले कहते हैं कि गुरु के शरण में जाइए, तब मेरी भक्ति में तुम सार्थक होगे। तो इस प्रकार दोस्तों दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर भगवान, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की हमेशा सानिध्य में रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं, इस पर दयाल होइए, कृपा कीजिए। तब गुरु ने अपनी आराधना की, जिससे थोड़े ही समय में इसका श्राप समाप्त हो जाए, जो श्राप आपने दिया है, और श्राप से मुक्ति हो जाए। यही कर होई परम कल्याणा, सोई करऊँ अब कृपा निधान। तब वह शंकर जी से गुरु कहते हैं कि हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इनका परम कल्याण। क्योंकि भगवान का श्राप जो है वह एकदम नहीं टलता है, और अब गुरु के सानिध्य से ही उसमें कमी आ सकती है। और विप्र गिरा सुनि पर हितसानी, दूसरे के हित के लिए गुरु, सच्चा ज्ञानी सच्चा गुरु वही होता है जो दूसरे के हित के लिए। शनि हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, तब शिव जी भगवान ने अवतार लेकर के आकाशवाणी की, एवं अस्तु ऐसा ही हो, जो तुम चाहते हो तथास्तु। तदपि कीन यही दारुण पापा, मैं पुण्य दीन प्रकोप कर। यद्यपि इससे भयानक पाप किया है, तब गुरु कहते हैं कि इसने यह बड़ा पाप किया है, और मैंने भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है। मैं पुण्य दीन कोप कर श्रापा, तदपि तुम्हारी साधुता देखी, तो भी तुम्हारी साधुता लेकर मैं इस पर विशेष कृपा
करूँगा, फिर भी मेरी दया दृष्टि इस पर बनी रहेगी। तब कहते हैं कि क्षमाशील जे परोपकारी, तेज होई प्रिय यथा करारी, मोर श्राप दिज व्यर्थ न जाहि, जन्म सहज अवश्य पाओ। तब वह कहते हैं कि ये द्विजय ब्राह्मण जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं। तो जिनके अंतःकरण में क्षमाशीलता होती है, परोपकारिता होती है, वे मुझे स्वभावतः प्रिय होते हैं। और तेज मोहि प्रिय तथा करा, और वे मुझे वैसे ही प्रिय होते हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी हे द्विज। यानी मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाए, मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाहे, यह 1000 जन्म अवश्य पाएगा, जन्म सहस अवश्य यह पाए। यानी शंकर जी ने कहा कि जो मैंने श्राप दिया है वह श्राप इसका समाप्त नहीं हो सकता है, इसको उसका भोग करना पड़ेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, यही स्वल्प नहीं व्यापन। परंतु जन्म से और मरने में जो दूसरा दुख होता है, जब आदमी जन्म लेता है उसमें भी परेशानी होती है, और जब वह मृत्यु को प्राप्त करता है उसमें भी परेशानी होती है। यही स्वल्प नहीं व्यापन, इसको वह दुख जरा भी नहीं पाते। उन्होंने कहा कि जन्म मृत्यु के चक्कर में ये नहीं रहेगा, उस संकट से वह हमेशा दूर रहेगा, और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। जो परमात्मा के प्रति जो इसका ज्ञान है, जो ज्ञान आपने इसको दिया है, वह ज्ञान इसका समाप्त नहीं होगा। और सुने शूद्र मम वचन भगवान, ये शूद्र मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुनो। अब उन्होंने क्या कहा, कौन वचन कहा? रघुपति पूरी जन्म तब भयो। तब शिव जी ने कहा कि इसको जन्म मरण के जो भय होता है, दैहिक भौतिक तापों से तो मैं इसकी मुक्ति करता हूँ, लेकिन रघुपति पुरी जन्म तब भयो। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पुरी में हुआ, पुण्य में मम सेवा मन भयो, और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, और पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। तो राम भक्ति तो तेरे अंतःकरण में अवश्य होगी, लेकिन जो कौने वो जन्म मिटा ही नहीं ज्ञान, यानी किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। और ये शूद्र मेरा प्रमाणिक वचन सुनो। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रामचंद्र जी की पुरी में हुआ, अयोध्यापुरी में हुआ, और फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया, और पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। सुन राम सुमम वचन सत्य अब भाई। तब वह कहते हैं कि हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुनो। वह क्या है? हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई, कि द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। जो सत्संग में बाता है, गुरु के शरण में रहता है, ब्राह्मणों से ज्ञान प्राप्त करता है, वही भगवान उसी पर हमेशा प्रसन्न होते। जी का श्राप मेरे ऊपर था, उसी श्राप के परिणाम स्वरूप में, यानी विवेक मन में रखता और जगत में कुछ दुर्लभ नहीं होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद शिव जी ने एक और आशीर्वाद का विष्णु को दिया था कि तुम्हारी सर्वत्र अवार गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाओगे वहाँ सहस्त्र जा सकते हो, और तुमको जन्म मृत्यु के दैहिक जो भौतिक ताप होते हैं उन तापों से तुमको मुक्ति होगी। तब वह जो है विंध्याचल में जाकर सर्प के रूप में उनको जन्म लेते हैं, और फिर वहाँ कुछ काल बीतने के बाद वह कष्ट करते हैं, तभी वह उस शरीर को भी त्याग देते हैं। तब काकभूषण जी तब गरुड़ जी से कहते हैं कि जो मैं शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम उसी सुख और सुख की अनुभूति से मैं उसको त्याग भी देता था। इच्छा मृत्यु यानी मेरी थी, जन्म मरण मेरा इच्छा के अनुसार था, और यह मेरे को शिव जी का वरदान था। गुरु के आशीर्वाद से वो मुझे प्राप्त हुआ,
जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है, नया पहनकर और अपार सुख की अनुभूति करता है, उसी प्रकार मैं अनेक जन्मों में जन्म लेता था और मृत्यु प्राप्त करता था, और मुझे जन्म मृत्यु के भय से हमेशा के लिए मैं विमुक्त हो गया। और शिव जी ने उनको यह भी वरदान दिया कि तुम राम भक्ति का ज्ञान जो तुमको है वो तुम्हें हमेशा के लिए जीवन पर्यंत रहेगा। तो शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की, और मैंने क्लेश भी नहीं पाया, किसी प्रकार का दुख भी नहीं पाया। शिव जी ने अपने जो वेदों की रक्षा है, हमारी मर्यादा, तो मर्यादा की रक्षा करते हुए शिव जी ने जो श्राप दिया, उस श्राप को कम करके मुझे कौवे के रूप में भी अवतरण होकर किसी प्रकार का कोई दुख या संताप नहीं हुआ। इस प्रकार तब वह गरुड़ जी से कहते हैं कि मैंने बहुत से शरीर धारण किए, और पर ऐसा मेरा ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हुआ। यानी ज्ञान मेरा निरंतर मेरे अंतःकरण में बना रहा। गुरु का ज्ञान और भगवान शिव द्वारा जो मुझे श्राप दिया था, उस श्राप का मुझे कोई, और मेरे जीवन के लिए एक प्रकार का ये सबक था, संदेश था कि जीवन पर्यंत अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति, मानव मात्र को, किसी भी प्राणी मात्र को कभी भी गुरु का अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु के अनादर करने के परिणाम स्वरूप जिस प्रकार काकभूषण जी जन्म जन्मांतरों तक जन्म मृत्यु के बंधन से तो दूर हुए, लेकिन उनको वास्तविक शरीर की प्राप्ति नहीं हुई। जो अपार आनंद की अनुभूति होती है उनको नहीं हुई, लेकिन ज्ञान के सौजन्य से उन्होंने लंबे समय से सत्संग करके अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया, अनेक लोगों को ज्ञान दिया। तो रामचरितमानस में तुलसीदास ने जिस प्रकार का वर्णन किया है वह हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। और जो गुरु के ज्ञान प्राप्त करने के बाद गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, गुरु का आदर नहीं करते हैं, और वह हमेशा जीवन पर्यंत पश्चाताप करते हैं, उस प्रायश्चित को समाप्त करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की साधना करती पड़ती है। जिस प्रकार काकभूषण जी को अनेक जन्मों तक कभी सर्प के रूप में, कभी किसी के रूप में अवतीर्ण होना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा सर्वोपरि है। भगवान की प्राप्ति हमको ज्ञान से प्राप्त हो सकती है। यही आज के प्रेरणादायक विचारों का समापन है। दोस्तों, अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ गरुड़ जी को जिस प्रकार का संदेश काकभूषण जी ने दिया, वह हमारे जीवन के लिए, आज के मानव के लिए एक प्रेरणा के रूप में है कि हमें अपने गुरुओं का, अपने से बड़ों का सम्मान करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार होना चाहिए, हमारा कर्तव्य होना चाहिए, और हमें अपने कर्तव्यों का सहज पालन करना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम किसी प्रकार की दुर्भावनाओं से और गलत भावनाओं से बच सकें और अपने जीवन को सामर्थ्यवान बन सकें। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद जिस प्रकार काकभूषण जी को प्राप्त हुआ, उसी प्रकार दोस्तों एक पक्षी के रूप में अवतरित होने पर भी जो अपार ज्ञान उनको प्राप्त हुआ, रामचंद्र जी ब्रह्मांड और जगत के सारे जो स्वरूप है उनका उनको ज्ञान हो गया। उसी ज्ञान के परिणाम से उनको अहंकार हुआ, उस अहंकार का उन्होंने प्रायश्चित किया, और गुरु के सम्मान न करने के कारण शंकर जी जिस प्रकार से नाराज़ हुए, तब उनके अंतःकरण में ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी हमें अपने जीवन को अपने वेद और मर्यादा, वेदों की मर्यादा के अनुरूप रखना चाहिए। ज्ञान की पराकाष्ठा को हमेशा सजाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए और जीवंत रखने के लिए अपने भावों को मानव जीवन में अवतरित करना चाहिए। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।